9 मुंतखब सदर आज हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा 9 मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जानू का जश्न। डी चौक पर आतिशबाजी का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात। दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और अन्य ख्वाहिशात का इजहार। मुस्लिम लीग नून के कायद का भी आसिफ अली जरदारी से राब्ता। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। और गजा में रमजान से कबल जंग बंदी के इम्कानात खत्म हो गए। तर्जुमान इजरायली फौज ने कहा कि गजा में फौज की मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमास की सख्त शराइत जंग बंदी के मुआहदे में रुकावट है। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं होगा। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। आईनी ओहदे बहुत अहम होते हैं। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी एलामी के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम मलिक आमिर डोगर ने जमा कराया। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मांग लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबरा का सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी अहदेदारों की तफसीलात समेत मरकजी कोर कमेटी के अरकान के नाम और तफसीलात भी शामिल। जिंदाल के ज़रिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरबत ने अपने कत्ल के मंसूबे का इंकशाफ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बोले, मुझे भारतीय शहरी अफजल के जरिए कत्ल किया जा सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। तमाम मवाद हम FIA के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और हमारा ज़ाहिरी बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे वो चले, लेकिन किसी आइन में कहीं किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया इनके साथ। आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अदलिया मैंडेट चोरी के खिलाफ एक्शन ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक 8 मार्च को इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। उम्मीद करते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का नासूर निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। अब में अफसोसनाक हादसा। बंदर के करीब सुजुकी और मज़दा ट्रक में खौफनाक तसादुम। 5 अफराद जा बहा, 5 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग की वजह से पेश आया। गजा के करीब आरजी बंदरगाह के क़याम का खैर मकदम। पड़ोसी मुल्क स्पेन ने इमदादी सामान से लोड बहरी जहाज तैयार कर लिया। कैबरत से रवाना होने वाला ओपन आर्म्स नामी जहाज चंद दिनों में गजा पहुंचेगा। जहाज हिस्पानवी चैरिटी ओपन आर्म्स से ताल्लुक़ रखता है। जहाज में 200 टन बुनियादी अशिया खरोनोश, चावल, आटा, टोनाके, केन और दीगर कार्गो का शामिल है।
गजा पर इसराइली झारियां थम ना सकी। मुसल्लत जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शहदा की तादाद 30,878 तक पहुंच गई। काबिज फौज के वस्ते गजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की अल खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, मुतादिद अफराद हिरासत में ले लिए। अल-शिफा अस्पताल में भी मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फलस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान। किलियन मर्फी या ब्रैडली कूपर, बेहतरीन ऑस्कर अदाकार का अवार्ड किसको मिलेगा? एकेडमी अवार्ड्स के लिए रेड कारपेट बिछ गया। फिल्मी दुनिया के सबसे मोतबर समझे जाने वाले ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब आज होगी। इवेंट में फिल्म ओपनहाइमर 13 नामजदगियों के साथ सबसे आगे। और सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। कलंदर्स का सीजन 9 में शिकस्तों का रिकॉर्ड, 9 में से 7 मैच हारे, 1 जीते, 1 मैच बराबर रहा।